बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको 5 किलो की देगी हलीम बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर तैयार होगी। इसमें आपको कोई घोटे वोटे नहीं लगाने पड़ेंगे। मज़ेदार हलीम बाज़ार से आधे से भी बजट में बहुत ही कम मेहनत के बग़ैर थकान के जनाब मज़ेदार सी हम देगी हलीम बनाएंगे। तमाम इजी तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है ताकि आपकी भी देगी हलीम 5 किलो की मज़ेदार आसानी के साथ, ना कोई गोटे छोटे लगाने हैं, ना ही ज़्यादा टाइम दरकार है, झटपट से रेडी हो जाएगी। सबसे पहले मैंने एक कुकर ले लिया था। इसके अंदर मैंने तकरीबन जो है आधा कप जो है ऑयल डाल लिया था। उसके बाद इसके अंदर जो है ना 2 बड़े प्याज मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिए थे और इसको अच्छे तरीके से मैं इसमें फ्राई करूँगी। अच्छा, प्याज जो है पतले कटे होने चाहिए और इस तरह से फ्राई करना है कि इसको लाइट गोल्डनिश कलर होता है जो वो हम देंगे, ठीक है। इसको हमने जलाना नहीं है बिल्कुल। और ये मैंने 3 किलो गाय का गोश्त ले लिया था। ये जो है ना रूखा था, इसमें चर्बी नहीं थी, ठीक है। इसके बाद जब प्याज हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो इसके अंदर मैंने गोश्त डाल लिया है। गाय का गोश्त लिया था 3 किलो। इसको लेके इसको भी अच्छे तरीके से कुकर में हम भून लेंगे, अच्छे तरीके से कि इसका कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन आ जाए और धीमी धीमी सी इसकी खुशबू आने लगे। ये खुद ही पानी छोड़ देगा, पानी नहीं डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के लिया था। उसके अलावा मैंने 2 दालचीनी और 2 तेज़पात लिए थे, वो भी इसमें डाल दिया था। फ्लेम बिल्कुल मेरी हाई थी इस वक्त और इसको मैं भून रही थी। और इसके बाद मैं कुछ घर के इसके अंदर मसाले डालूँगी, जिसमें नमक था मेरा 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 4 टेबल स्पून और इसके अलावा रेड चिली पाउडर 4 टेबल स्पून और 1 खाने का बड़ा चम्मच भर के हल्दी का था। इसको मैंने डाल लिया साथ में और डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मैंने हिला लिया। बीच में ये मिक्स हो गया है और बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी इसके अंदर से। अच्छे से जब इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो आपने इसके अंदर इतना पानी डालना है कि आपका गोश्त जो है ना वो भीग जाए, ठीक है। ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना क्योंकि गोश्त की तादाद भी ज़्यादा है। इसके बाद आपने कुकर को अच्छे तरीके से बंद कर लेना है। बिल्कुल एहतियात बरतनी है। कुकर नहीं बंद करना आता तो कुकर यूज़ नहीं करेंगे। आप इसको जो है पतीले में भी गोश्त गला लेंगे, बस कुकर में जल्दी से गल जाता है। ये 25 मिनट के अंदर इतना अच्छा बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह नरम गोश्त गल जाएगा कि बस इसको हम जो है चम्मच ही चलाएंगे तो उसकी खुद ही रेशे हो जाएगा। इसको मुझे रेशे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक पानी सूख रहा है चम्मच इस तरह से चलाना है कि गोश्त को किनारे से लगाना है। अगर आपके पास डोई है ये इस तरह की, इसको आप ले लें या फिर दूसरा चम्मच कोई भी आप ले लें, उससे इसकी मदद से आप तेज़ आंच करें और इसको जो है ना मधानी को चलाते हुए आप जो है इसको मैश भी कर लें और इसका पानी भी जो है वो आप जो है वो जला लें। पानी ख़त्म हो जाएगा, रेशेदार तैयार हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो किसी भी ब्रांड का जो है ना एक आप हलीम मिक्स मसाला ले लें, खाली मसाला जो होगा खाली, ठीक है, जिसमें दालें वाले नहीं होती, इससे मसाले का पैकेट होता है, वो आप ले लें और इसके अंदर डाल लें और खड़े मसाले आप निकाल लें जनाब। ऐसा ज़बरदस्त सा आपका टेस्ट हो जाएगा। अगर आप ऑप्शनल है टोटली ये किसी भी ब्रांड का हलीम का पैकेट अगर आप नहीं लेते हैं तो आप क्वांटिटी जो है ना मसालों की बढ़ा लें। ये आप देख लें तमाम दालें वगैरह मैंने ली हैं। इसमें जौ का दलिया जो है वो आधा किलो और गंदम का दलिया वो भी आधा किलो, चने की दाल वो भी मैंने आधा किलो ली थी। अच्छा, चावल 1 पाव लिया था और उसके अलावा मूंग और मसूर की दाल भी 1-1 पाव लिया और उसके अलावा माश की दाल जो है वो भी 1 पाव। अच्छा, क्वांटिटी 5 किलो हलीम के लिए आधा किलो मैंने जौ और गंदम का दलिया लिया था। साबुत नहीं ली थी, दलिया जल्दी से गल जाता है तो वो आप यूज़ कर लेंगे। ये देख लीजिए आप, जौ और गंदम दोनों का दलिया मैंने आधा किलो लिया। क्वांटिटी याद रखिएगा। इसको अच्छे से चुन के साफ़ कर लेंगे। इसके बाद इसमें जो है वो माश की दाल डलेगी 1 पाव, उसकी क्वांटिटी 1 पाव। तो चने की दाल जो है वो आधा किलो डलेगी। अच्छा, चने की दाल, जौ और गंदम का जो दलिया है वो तीनों चीज़ें आधा किलो डलेंगी और माश की दाल जो है वो 1 पाव डलेगी। ये तीनों चीज़ें जो है थोड़ी देर में गलती हैं तो ये तीनों को एक साथ हम पहले धो लेंगे। धोने के बाद जो है 2-3 पानी से धोने के बाद इसको आधा घंटा जो है मैं गर्म पानी में भिगा दूँगी। अगर गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे वही काम आधे घंटे में हो जाएगा, वरना आप 3 से 4 घंटे आप इसको भिगा दें नॉर्मल पानी में। ये देखें हाथ से टच करने से जो है ये इतनी नरम है कि ये टूट रही है। अब ये एक पतीला ले लिया था। अच्छा, ये पतीला मेरा 5 किलो से बड़ा था ये, ठीक है। उसके अंदर खुला पानी डाल दिया आधा और उसके बाद जो है इसके अंदर तमाम जौ और गंदम का दलिया और माश की और चने की दाल जो थी वो
मैं डाल दूँगी, फ्लेम हाई कर दूँगी। 4 चम्मच खाने के नमक के डाल दिए थे और 1.5 खाने का चम्मच जो है ना वो हल्दी का डाल दिया था। हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा डलेगी, इससे प्यारा सा अच्छा सा कलर आ जाएगा हमारी हलीम का। और कोई मसाले नहीं डलेंगे, तेज़ आंच में इसको हम पकाएंगे और वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे। तकरीबन आधा घंटे के अंदर हमारा जो है ये दलिया और चने की दालें जो है वो अच्छे से गल जाएंगी। बाकी की जो दालें थी जिसमें मूँग और मसूर की दाल और चावल, ये तीनों एक पाव 250 ग्राम थे। इन तीनों को भी एक साथ जो है हम डाल लेंगे, चुन लेंगे और उसके बाद इसको भी गर्म पानी में भिगा देंगे। 3-4-5 मिनट के लिए भिगा दें, वरना ना भी भिगाएं तो आप इसको ऐसे भी डाल दें क्योंकि जल्दी से गल जाता है। जब आधे घंटे के लिए हमारी जो हमने चीज़ें चढ़ाई हैं, मूंग मसूर की दाल और उसके अंदर चावल भी हम डाल देंगे। देखें कलर कितना ज़बरदस्त आ चुका है। और हमारा जौ, गंदम का दलिया और चने की दाल, माश की दाल तकरीबन आधी से ज़्यादा गल भी चुकी है। इसके अंदर अब बाकी ये जो मूंग मसूर की दाल और चावल जो थे वो मैंने डाल दिए इसमें। तो हम खूब अच्छे तरीके से जो है वो पकाएंगे। पहले हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, जब अच्छे से उबल जाएगा तो फ्लेम को जो है वो मीडियम करके ऊपर से ढक कर पका लेंगे। जनाब ये हमारी जो है तमाम जो दालें हैं ये तकरीबन 1 घंटे में बड़ी ज़बरदस्त सी जो है वो गल जाएंगी। और फिर हम इसको जो है देखें पानी इसका भी खुश्क हो गया, अच्छी से गल चुकी हैं। तो तकरीबन 1-2 सेकंड के लिए आप किसी भी जो है ना चॉपर में इसको चला लें और उसके बाद जो है अगर, क्योंकि इससे ये होगा कि आपको घोटे नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके बाद जो है गोश्त था जो मैंने शैरेट किया हुआ था वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, चम्मच से हिलाएंगे। इससे ये होगा कि इसकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी और अच्छा सा रेशेदार सा गोश्त जो है ना आपका वो रेडी हो जाएगा। ये पतीला मैंने इस वक्त स्लैब पे रखा हुआ था और जनाब मैं इसको मिक्स करी थी और ये देखिए मिक्स करके मज़ेदार सी रेडी होगी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा जनाब आप चम्मच चलाएं और मैं अब इसके अंदर चाट मसाला डाल रही हूँ। 6 खाने के चमचे चाट मसाला इस वक्त आप डालेंगे तो टेस्ट जो है ना इसका दोबाला हो जाएगा। बिल्कुल किसी भी लिहाज से महंगी बाज़ार की देगी हलीम से कम आपकी रेडी नहीं होगी। कि मेरे हस्बैंड जो है तेज़ी चम्मच चला रहे हैं और जनाब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। इसी तरह से मिलजुल कर काम होता है और मज़ेदार सी चीज़ आपकी आधे से बजट में भी जो है रेडी हो जाती है। ये मिक्स करें भी, हमने इसको पकाना है। देख भी आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा है। गाढ़ी ज़्यादा लगेगी तो इसके अंदर पानी डाल लें। तकरीबन मैंने भी इसमें 1 जग जितना पानी डाला था, वो मैंने आपके साथ वीडियो का पार्ट शेयर नहीं किया है और ये अब थोड़ी पतली हो गई है। अब तेज़ आंच करके चम्मच हिलाते हुए आपने जो है जनाब मज़ेदार सी हलीम को जो है वो मिक्स करना है ताकि जो ये अच्छी सी उबल जाए और नीचे भी ना लगे। जब आपकी हलीम अच्छे से उबलने लग जाएगी तो आंच बिल्कुल आपने हल्की करके ऊपर से ढक के इसको मज़ीद आधे घंटे के लिए पकाना है। उसके बाद आपकी मज़ेदार सी देगी हलीम रेडी हो जाएगी। बाज़ार से आधी से भी कीमत पे मज़ेदार, खुद भी खाएं, हलीम की दावत करें और अपने ख़ानदान वालों को खिलाएं, अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अब इसके बाद ये हलीम रेडी हो चुकी थी और इसके ऊपर मैंने गरम मसाला डाला 1 टेबल स्पून और पुदीना डाल लिया है 1 टेबल स्पून और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। और जस्ट 10 मिनट के लिए मैं इसको और ढककर पका लूँगी जनाब। इस वक्त मैंने 2 प्याज ले लिए थे मीडियम और इनको पतले स्लाइसेस में कट किया। अच्छा खासा तेल में इसको लाइट गोल्डन ब्राउन किया और ये अपनी हलीम पे मैंने डाल दिया। इससे हलीम बहुत ही अच्छी सौंधी मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी, बिल्कुल बस मुंह में घुल जाने वाली और बस तारीफ़ें ही होती रहेंगी हर जगह आपकी। अगर ये स्टेप आपने फॉलो कर लिया तो जनाब आप ये देख सकते हैं इसकी कितनी मज़ेदार सी रेशेदार रेडी हो चुकी है। ये जो हलीम के लवाज़मात जिसके बग़ैर हलीम के 4 चाँद तक कंप्लीट नहीं होते हैं जनाब, ये भी आप देख सकते हैं। मैंने इसकी ट्रे रेडी कर चुकी हूँ और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी मेरी हलीम पक रही है। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है इस वक्त, ही बस गरम गरम ही आपको उबलती हुई नज़र आ रही है। इसके ऊपर तमाम जो है मसाला जार जिसमें तली हुई प्याज, धनिया और उसके अलावा जो है अदरक की पतले स्लाइसेस की गार्निशिंग, चाट मसाला और इसके साथ जनाब लीमू मैंने डाल दिया है। इसमें मज़ेदार सी हलीम रेडी है। अब जनाब इसको मैं बॉक्सेस में डालूँगी। बना लेती हूँ हमेशा, मैंने आपको बताया है बॉक्सेस बनाने के लिए मैं अपनी सास अम्मी को बनाती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ों में उनका एक्सपीरियंस जो होता है वो हमारे लिए जो है ज़बरदस्त होता है। ये बस अम्मी निकाल रही हैं, इस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ और ये अच्छे खासे जो है ना तकरीबन मेरे 13 से 14 बड़े वाले बॉक्सेस बन गए थे। उसके अलावा भी इतनी सारी बच गई थी कि हमने तकरीबन 2 से 3 दिन खाई थी मज़ेदार सी। और यानी कि आप आराम से जो है 50 लोग ये हलीम खा सकते हैं अगर आप कोई दावत कर रही हैं घर में तो ज़बरदस्त सी। और उसके अलावा अगर आप बड़े बॉक्सेस बना रही हैं तो 13 बॉक्सेस आपके ज़बरदस्त से डन हो जाएंगे।
उसके अलावा आपके लिए इतनी बच जाएगी कि आप आराम से ख़ुद भी खा सकते हैं, क्योंकि हम घर के जो है माशाल्लाह 7 अफराद हैं। तकरीबन हमें 2 टाइम खा ली थी, इतनी बच गई थी। तो ये बॉक्सेस रेडी हो रहे हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी हलीम की 2023 की भी एक रेसिपी जो है वो अपलोड हुई है, जिसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। बस आप लोग इतनी तारीफ़ करते हैं और इतना मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं, उसको तो बस दिल खुशी हो जाता है। तो इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।